हेलो बच्चों इस वीडियो में हम आप बच्चों से बात करेंगे ऑजाइव कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑजाइव कर्व क्या होता है। ऑजाइव कर्व जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने से जो कर्व निकल के आता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में, दैट ऑजाइव कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज द कर्व विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्लॉटिंग। कैसे बनाया जाता है? बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा ऑन द ग्राफ पेपर। तो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा का मतलब क्या है? दो तरीके की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम आपको दोनों के बारे में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल के अंदर हमें बताया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जैसे मान लीजिए 0 to 5 पर 4 स्टूडेंट हैं, 5 to 10 पर 6 स्टूडेंट हैं, यानी कि अलग अलग आपको स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिए इसमें सबसे पहले मोर देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें मार्क्स लेस देन की, यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, तो 0 to 5 है, यानी कि 5 से कम हुआ तो लेस देन 5 हुआ। देखिए लेस देन, क्योंकि 5 0 जो है वो उससे तो कम है नहीं, तो 5 लेस देन 5 हो गया। ठीक है, लेस देन 5 कितने लोग हैं? 4 हैं, तो ये 4 हो गए। अब बात करेंगे इसकी, तो लेस देन 10 होगा, लेस देन 10। लेकिन क्वेश्चन ही उठता है कि लेस देन 10 कितने हैं? तो ये सारे के सारे तो मोर देन 10 है, लेकिन पीछे की तरफ लेस देन 10 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। इसी तरीके से लेस देन 15, ठीक है, लेस देन 15 कितने? भाई सारे के सारे लेस देन 15 है, ये मोर देन 15 है, तो ये सबको जोड़ लोगे तो आपकी वैल्यू 20 आ जाएगी। इसी तरीके से लेस देन 20, तो 20 से लेस देन सारे के सारे लेस देन 20 है, ठीक है, ये सारे के सारे लेस देन 20 है, तो कितना हो गया? 30 हो गया। मोर देन तो हम लिख ही नहीं रहे। यहां पे हम बात करेंगे बच्चों इसके बारे में, यानी कि लेस देन 25, तो इसको मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं वो लेस देन है, तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको जोड़ के हमारी वैल्यू 55 आ जाएगी। इसी तरीके से लेस देन 30 की बात अगर हम करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो लेस देन ही है, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 7 और 77। ओके बच्चों, अगर हम बात करें लेस देन 35 की, तो ये भी लेस देन 35 में कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और लेस देन 40 की अगर हम बात करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू लेस देन 40 है, तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम जो लेस देन फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे निकालते हैं। अगर हम बच्चों मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मोर देन में क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 0 है तो ये मोर देन 0 है, ओके। इसी तरीके से मोर देन 5 है, यहां मैं लिख देता हूं मोर देन 0। इसी तरीके से मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35। ओके बच्चों, तो 35 से ज्यादा तो केवल 5 ही है, ओके, नीचे से जोड़ देते हैं। अब 30 से ज्यादा, तो 30 से ज्यादा 18 भी है, 5 भी है, तो ये हमारा 23 हो गया। इसी तरीके से मोर देन 25, ये तीनों के तीनों मोर देन 25 है, तो तीनों को जोड़ दो, ठीक है, 5 ये हो गया हमारा, और ये 22 जोड़ेगा तो ये हमारा 45 हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों यहां पे देखिए मोर देन 20, तो सारे के सारे मोर देन है, यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे मोर देन है, तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70, ठीक है। मोर देन 15 में 80 हो गया, मोर देन 90 जो है, मोर देन 10 सॉरी, वो 90 हो गया, मोर देन 5 जो है वो 96 हो गया, और मोर देन 0 तो सारे के सारे हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी निकाली तो ऊपर से नीचे जोड़ दिया, और जब मोर देन फ्रीक्वेंसी निकाली तो नीचे से ऊपर जोड़ दिया। यानी कि 5 और 18 23, 23 और 22 45, 45 और 25 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 6 96, 96 और 4 100। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों हमने आपको निकाल के दिखा दी है। अब देखिए जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं ये जो हमारी मोर देन है इसको, या लेस देन, किसी को भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए पहले लेस देन को, तो एक बार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए आप एग्जैक्ट डायग्राम की उम्मीद तो आप मुझसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि लेस देन 5 पे 4 है, तो लेस देन 5 का मतलब 5 पे 4 हम यहां लगा लेते हैं,
ठीक है। इस तरीके से 10 पे 10 है तो 10 पे 10 यहां हो गया। इसी तरीके से 15 पे 20 है तो 15 पे 20 यानी कि यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। और 20 पे 30 है तो यानी कि 20 पे 30। तो आप देखिए ग्राफ पेपर पे जब आप इसे बनाएंगे ना तो ज़्यादा सही तरीके से बनेगा। 25 पे 55 है तो 25 पे 55, ठीक है। इस तरीके से 30 पे 77। तो आप इसे ग्राफ पेपर पे बना के देखिएगा एक बार। 35 पे 95 और 40 पे 100। तो अब हम इसको अगर हम जोड़ दें, एक ग्रीन पेन से जोड़ के दिखा देते हैं आपको। तो इसको जो अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाएगी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके से बच्चों मोर देन का बना के देखेंगे। जैसे 0 पे 100 है तो यहां पे बिल्कुल एक पॉइंट हो गया 100 का। फिर आप देखिए 10 पे 0 पे 100 है, 5 पे 96 है और 10 पे 90 है। फिर 15 पे 80 है। ओके 20 पे 70 है। 25 पे 45 है। 25 पे फिर 30 पे 23 है। और 35 पे 5 है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये जो कर्व है ये हमारा कहलाएगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या ऑजाइव कर्व के थ्रू आप मीडियन भी निकाल सकते हो। तो ये जो कट की वैल्यू आएगी, जब आप मान लीजिए मीडियन हम आपको सिखाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब ये मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि एक्चुअली में ग्राफ नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ग्राफ पेपर पे वही मीडियन कहलाएगी। तो इसका मतलब इससे आप मीडियन भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। और अगर आप मीडियन नहीं भी निकालना चाहते हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आपका ऑजाइव कर्व बनता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑजाइव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालना आ गया होगा। जरूरत पड़ने पर आप इसमें से मीडियन भी निकाल सकते हो ग्राफिक मेथड के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।